हेलो फ्रेंड, हीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बैक बॉटम ट्राउज़र कैसे बनाया जाता है और इसको मैंने कैसे बनाया था वो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊंगी कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे इसको बनाने के। और ये भी कोई मार्केट वाला ट्राउज़र था जैसे मार्केट में बनता है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको सेम ऐसा ही लगेगा जैसे मार्केट के ट्राउज़र होते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप ऊपर देख रहे हैं वो ट्राउज़र का बैक बॉटम ट्राउज़र के निशान है। और इसको मैंने कैसे लगाया था वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या मेजरमेंट देखा था और कैसे इसको बनाया था। तो आपको अब मैं इसी में समझाती हूँ कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ देखी है। यहाँ पर जो मेरा उल्टा हाथ है वहाँ पर कपड़ा बंद है और जो सीधा हाथ है वहाँ पर कपड़ा ओपन है। तो यहाँ पर मैं जहाँ पे आप एरो बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं वो मेरा सीधा हाथ है। यहाँ पर जहाँ पे एरो बना हुआ था वो मेरा सीधा हाथ है। वहाँ पे हम सबसे पहले आगे का पार्ट काटेंगे। आगे का पार्ट काटने के मैंने यहाँ पर नीचे बॉटम में 1 इंच मार्जिन लिया था जो नीचे बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद मैंने साइड में से 2 इंच मार्जिन रखा था, 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था क्योंकि जो नीचे की बैक बॉटम थी वो नीचे से थोड़ी चौड़ी थी, मतलब थोड़ा ओपन था। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है ताकि हम नीचे से बॉटम को थोड़ा फैला सके। तो आप पहले साइड में से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। आपको अगर बॉटम को ज़्यादा और फैलाना हो, ज़्यादा बैक बॉटम टाइप में बनाना हो तो आप इसको और ज़्यादा फैला सकते हैं। इसमें 2 इंच के स्पेस को आप 3 या 4 इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा स्पेस बढ़ाया था ताकि मुझे जो बॉटम थी वो ज़्यादा फैलानी नहीं थी और हाँ बस बैक बॉटम का लुक देना था। तो इस वजह से मैंने 2 इंच का स्पेस लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम ऊपर वेस्ट में अपने हिप्स का चौथा करेंगे। जमा में 1 करना है आपको। हिप्स का चौथा जमा में 1। आपको जितने भी आपके हिप्स होएंगे उसका चौथा हिस्सा लेना है। जमा में आपको 1 करना है यहाँ पर। इसके बाद आप अपने आसन वाला हिस्सा बनाएंगे। आसन का हिस्सा आप जो बनाओगे वहाँ पर आपको हिप्स का अपना चौथा भाग लेना है और जमा में 2 इंच करना है। यहाँ पर हमने कमर पर 1 इंच इस वजह से किया था क्योंकि हमें कमर बिल्कुल फिटिंग की चाहिए और ये जो कपड़ा था वो हौजरी का पीस था, इससे अच्छे वाला कपड़ा था। तो यहाँ पर जो आप आसन बनाओगे वो हिप्स का चौथा जमा में 2 करोगे। इसके बाद हम जो अपना हिप्स वाला पॉइंट है और जो आसन वाला पॉइंट है इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा जमा करेंगे ताकि हम यहाँ पर शेप कर सके, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा जमा करेंगे तभी यहाँ पर हम आसन की शेप कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 इंच जमा करना है और आसन की शेप करनी है साथ में। इसके बाद जो आपका हिप्स का चौथा जमा में 1 इंच आया था उसका आप हाफ़ करोगे और नीचे तक एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। ध्यान है कि आपको हिप्स का चौथा जमा में जो 1 लिया था वेस्ट पर उसका आधा करना है और एक नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जहाँ पर भी आप अपनी पैंट को या ट्राउज़र को पहनते हैं जो आपका बैरी पॉइंट होता है वहाँ से आपको नीचे तक, मतलब अपने घुटने तक, अपने बैरी पॉइंट से लेकर अपने घुटने तक का लेंथ का नाप लेना है। जहाँ पे आपको अपने घुटने बनाने हैं उसकी लेंथ लेनी है यहाँ पर। इसके बाद आपको अपने राउंड नी का नाप लेना है, घुटने को फोल्ड करके नाप लेना है। घुटने को फोल्ड मतलब आप अपनी जो चेयर या अपने पाँव को कहीं पर रख दे, पाँव को हल्का से फोल्ड कर दे और फिर अपने घुटने का मेजरमेंट देना है राउंड में। जो भी आपका घुटने का मेजरमेंट आएगा, सपोज़ कीजिए आपका जो घुटने का मेजरमेंट है वो आता है 18 इंच, तो 18 का आप करोगे 9 और उसमें जमा करोगे 10 इंच। 10 इंच का आधा करने के बाद उसको आपको डिवाइड कर देना है 2 पार्ट में 5-5 इंच और ऐसे मार्किंग कर देनी है 5 इंच इधर, 5 इंच इधर। उसके बाद आप अपने बॉटम की साइड जाएंगे नीचे की तरफ और अपनी बॉटम में जितना भी आपका कपड़ा बचा हुआ है नीचे एक तरफ सीधी साइड पर, वैसे ही आपको लेफ़्ट हैंड पे उतना ही कपड़ा रख देना है। यहाँ पर मेरा जो नीचे का पोर्शन था वो 7 इंच बचा था तो मैंने दूसरी साइड भी 7 इंच रख दिया था और अपनी बॉटम को दोनों बराबर करके जो नीचे की मेरी बॉटम थी वो 14 इंच हो गई थी टोटल और इसे अपने घुटने के पॉइंट से अटैच कर दिया था। ओके, आपको अपने घुटने का राउंड मेजरमेंट लेना है, उसको डिवाइड कर देना है हाफ में
हाफ में करने के बाद उसमें 1 इंच जमा कर देना है, और उसको यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है हाफ घुटने की, नी की 5 इंच इधर 5 इंच उधर। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर मैंने घुटने का हाफ़ किया था जमा में 1 इंच, और आपको बॉटम जितनी भी, क्योंकि ये बॉय बॉटम था, आप अपनी बॉटम को कितना भी चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 इंच किया था, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि बैक बॉटम में क्या होता है, घुटने पे तो आपकी फ़िटिंग होती है घुटने तक, उसके बाद जो नीचे का पार्ट होता है वो ओपन हो जाता है। मैंने यहाँ पर कम चौड़ा रखा था, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सीधा करेंगे तो ये पजामा लुक में आएगा। अगर बैक बॉटम के आपको इसको नीचे से थोड़ा फैलाव देना होता है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद मैंने अपने जो आसन का पॉइंट है, घुटने का पॉइंट है और बॉटम का पॉइंट है, उसको अटैच कर दिया था, और साइड में से भी मैंने अपने बॉटम के पॉइंट को, नी के पॉइंट को अपने हिप्स वाले पॉइंट पे अटैच कर दिया था। अब आप ऊपर वेस्ट की साइड यहाँ पर देखेंगे कि मेरा हिप्स वाला पॉइंट उठा हुआ है और कमर वाले को मैंने आधा इंच कम कर दिया है। वो इस वजह से कम किया था क्योंकि ये इससे अच्छा वाला कपड़ा था, और ये कमर पे वेस्ट पर हमें बेल्ट लगानी थी, तो ये हमने कमर पे से कम कर दिया था ताकि जो हमारी वेस्ट है वो नीचे की तरफ ना खिसके। आपने देखा होगा बेल बॉटम में जो कमर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल फिटिंग का होता है, और बेल बॉटम के जो हिप्स वाला पॉइंट होता है उसे थोड़ा उठा दिया जाता है। तो आपको भी यहाँ पर आधा इंच कमर पे आधा इंच कम कर देना है, हिप्स की साइड से, आसन की साइड से नहीं, हिप की साइड से आपको कम करना है आधा इंच। इसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों को पॉइंट को दोबारा से अटैच कर देना है। अब ये आपका आगे का पोर्शन बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे का पोर्शन बन चुका था। ये स्ट्रक्चर पे कपड़ा था, तो मैंने कमर के पोर्शन पे और आसन के पोर्शन पे यहाँ पर कहीं पे भी मार्जिन नहीं रखा था, बस मैंने साइडों में मार्जिन रखा था आधा इंच का। यहाँ पर जहाँ पर हमारा अंदर की गोलाई का हिस्सा होता है वहाँ पे मैंने यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन रखा था, क्योंकि सच्चे हुए पीस में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको ज़्यादा मार्जिन रखें, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाता है। कमर को मुझे यूज़ नहीं रखना था, तो मैंने कमर को यूज़ ना हो इस वजह से कमर के जो वेस्ट पॉइंट था उस पर मैंने मार्जिन नहीं रखा था। यहाँ पर जो आपको ऊपर लाइन शो हुई है, मैंने मार्जिन सिर्फ यहीं पर रखा था और कहीं पे भी यहाँ पर मार्जिन नहीं था। अगर आपको कॉटन का कपड़ा है तो आप मार्जिन रखेंगे, अदरवाइज आप मार्जिन नहीं रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आगे का पोर्शन बन चुका है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने आगे के पोर्शन की कटिंग मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे की थी। आगे की पार्ट की कटिंग करने से पहले मैं आपको बैक का समझा देती हूँ कि ये बैक पोर्शन मैंने कैसे बनाया था। बैक पोर्शन आगे की पोर्शन की तरह ही सेम था, पर वो 1 इंच बड़ा था साइड में से, और ऊपर से वो 2.5 इंच बड़ा था। पीछे का जो बेल्ट वाला हिस्सा था वो हमने 2.5 इंच इस वजह से बड़ा रखा होता है क्योंकि उसका जो बैक पोर्शन होता है वो उठा हुआ होता है। अगर आप उसको बड़ा नहीं रखते तो जो हमारी पैंट ट्राउज़र होता है, नीचे का जो भी गारमेंट है वो उठता है चलते वक्त। तो ये आपको पता होगा, जब भी हम नीचे का कोई गारमेंट बनाते हैं तो बैक पार्ट 2 या 2.5 इंच बड़ा होता है, और इसको मैंने अटैच कर दिया था कमर वाले पोर्शन पर से 2.5 इंच बड़ा करके, और साइड में से ये 1 इंच बड़ा था। अब आप देख सकते हैं हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट बन चुके हैं। बैठ हम अलग से काटेंगे, तो आप इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ये कैसा शो हो रहा था वो देखते हैं। कटिंग करने के बाद ये ऐसा शो हो रहा था, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं आगे और पीछे के दोनों पार्ट। अब ये बैक बॉटम था तो बीच में से स्टिचिंग तो शो होनी थी, तो मैंने बीच में इसकी मार्किंग कर दी है। आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन है, दोनों ट्राउज़र के दोनों पाँव हैं वो, उनके बीच में मैंने सेंटर लाइन खींची है। यहाँ पर हम सिलाई मार्किंग से मैंने काटा नहीं था क्योंकि काटने के बाद धागे ज़्यादा निकल गया कपड़े में से, तो सिंपल हमने इसे बीच में से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है ताकि ये ऐसा दिखे कि ये पार्टीशन में है। अब मैं आपको स्टिचिंग करना नहीं बताया कि मैंने स्टिचिंग कैसे की थी। हाँ, मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे इसे बनाने के वो बता रही हूँ यहाँ पर वीडियो में। सबसे पहले हम पॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर जो मैंने पॉकेट बनाई थी वो थी 12 इंच लेंथ में और 6 इंच चौड़ाई में। हमें ये, अगर आपको पॉकेट लगाने नहीं आती है तो आप सिंपल वीडियो देख सकते हैं हमारी, और वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि पॉकेट कैसे लगाते हैं किसी भी पैंट या ट्राउज़र में।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉकेट बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पॉकेट की कटिंग कर चुकी हूँ। कटिंग करने के बाद आपको स्टिचिंग में सबसे पहले जो आपके जो ट्राउज़र थे उसमें स्टिचिंग करनी है सेंटर पर जो आपने लाइन लगाई थी, ताकि ये पार्टीशन में शो हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की थी पैंट के जो बिल्कुल सेंटर में थी, वो हमने सबसे पहले स्टिच किया है। मैंने जो चारों पीस जो अलग अलग कटे हुए थे पाँव के आगे वाले हिस्से के और पीछे वाले के हिस्से के, उस पर मैंने स्टिचिंग कर दी है। आपको स्टिचिंग बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पार्टीशन नहीं किया था, सिर्फ शो करना है कि ये पार्टीशन में है। तो आपको सिर्फ 1 फुट की स्टिचिंग लगानी है यहाँ पर। इसके बाद आपको पॉकेट लगानी है। ये आप देख सकते हैं आसन वाले हिस्से की ठीक अपोजिट मैंने यहाँ पर 2 इंच ऊपर से 2 इंच छोड़ने के बाद 6 इंच की मार्किंग की है। ये पॉकेट का फेस होता है जो कि 6 इंच का बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 कट लगाए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉकेट फिट करनी है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पॉकेट लगाई थी। पॉकेट की वीडियो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ, बस आप देख सकते हैं कि मैंने पॉकेट का प्रोसेस कैसे किया था। अगर आपको डिटेल में जानना है कि पॉकेट कैसे लगाई जाती है तो आप इसकी और वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक साइड पॉकेट लगाई थी मैंने यहाँ पर पैंट में, और दूसरी साइड मैंने चेन लगाई थी, और उसके बाद मैंने साइड में से इसको बंद कर दिया था प्रॉपर तरीके से पैंट को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पॉकेट लगी हुई थी और एक साइड चेन लगी हुई थी इसमें, और इसके बाद मैंने प्रॉपर जैसे पैंट को बंद किया जाता है वैसे बंद कर दिया था, स्टिचिंग कर दी थी दोनों साइड। ये आप देख सकते हैं मैंने जो पॉकेट को जब फिनिश किया था तो उसके पीछे से ऐसे आई थी। उसके बाद यहाँ पर हमने आसन को स्टिच किया था। पैंट के दोनों पोर्शन बनने के बाद आसन को बना के पैंट की गोलाई भी कर दी थी। ये आप देख सकते हैं पैंट का जो आसन का हिस्सा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर स्टिचिंग करने के बाद हमने गोलाई पे नीचे स्टिचिंग करी थी। उसके बाद बॉटम को बंद कर दिया था प्रॉपर। ये पैंट बन चुकी थी, इसका ऊपर का हिस्सा रह गया था बस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं शो कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि अब हमें राउंड में सिलाई मारनी है नीचे की गोलाई में। उसके बाद हम बॉटम पे स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर अब हमें बॉटम पर स्टिचिंग करनी है। पहले हमें गोलाई में स्टिचिंग करनी होती है, बॉटम की स्टिचिंग सबसे एंड में होती है। मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ पर साइड में चिप लगाई थी, चेन लगाई थी, और एक साइड में मैंने पॉकेट को फिट किया था। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट नॉर्मल थी, और बेल्ट में साथ के साथ मैंने यहाँ पर लुक भी लगाई थी ताकि बिल्कुल मार्केट का लुक आए। बेल्ट में मैंने कोई भी किसी भी बुकरम का या किसी भी पेपर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ सिंपल इस कपड़े को जो हौले का पीस था स्ट्रेचेबल इसको लगाया था। और फिनिशिंग करने के मैंने पहले बैक साइड से फ्रंट की साइड कपड़े को टर्न किया था और सिंपल बेल्ट को लगा दिया था चेन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बेल्ट के साथ साथ ही चेन, क्योंकि जो चेन थी वो कमर के ऊपर तक थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट अभी ओपन है और पॉकेट भी लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे यहाँ पर अभी एक हिस्से में पॉकेट लगी हुई है, इधर से अभी चेन नहीं लगाई थी क्योंकि बेल्ट के साथ साथ ही हमें यहाँ पर चेन लगानी थी। तो अब आप देख सकते हैं हम जो बेल्ट को हमने जो बेल्ट काटी है जो 2.5 इंच की, ये 2.5 इंच की है, बनने के बाद 2 इंच की आएगी, आधा इंच यहाँ पर फोल्डिंग में जाएगा। तो हमने बेल्ट को बैक साइड से पैंट की बैक साइड से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और इसको आगे की तरफ टर्न करेंगे। देखिए मैंने जो पीछे का पार्ट है वो अटैच कर दिया है पीछे के पार्ट से। अब हमने बेल्ट को आगे की तरफ टर्न किया था और आगे की तरफ से इसकी फिनिशिंग की थी। सिंपल आधा इंच मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड किया था, ऊपर की तरफ स्टिचिंग करी थी, साइडों में से मैंने इसको बंद कर दिया था। स्टिचिंग करने से पहले मैंने यहाँ पर चेन फिट की थी, पर बेल्ट के शायद मैंने चेन साथ के साथ जो फिट किया उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अगर आप चाहते हैं कि चेन के साथ साथ बेल्ट को कैसे लगाया जाता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको बिल्कुल फिनिशिंग से इस पैंट को सीखना है।
मैंने जो इसमें जो काम किया था बिल्कुल मार्केट वाला किया था। साइड में चेन बिल्कुल बेड के साथ ही फिनिश थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कोई ये पैंट बनने के बाद ट्राउज़र बैक बॉटम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। अब आप इसका लुक देख सकते हैं फाइनल कि ये बनने के बाद कैसे लग रही थी। जो इसकी वेस्ट थी जिसकी मैंने ये बनाई थी उसकी जो वेस्ट थी वो 26 थी। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो लुक था वो कितना खूबसूरत आया था। और डेकोरेशन के मैंने यहाँ पर आगे 2 बटन फैंसी बटन यूज़ किए थे ताकि इसकी लुक काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, ये ट्राउज़र बेल बॉटम ट्राउज़र की लुक और ये बेल बॉटम आप बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इसकी एक एक डिटेल हम आपको दोबारा से बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।